Namaste bachcho, my name is Bhavani. I am working in Bharati Dasnar Matriculation Higher Secondary School, Arkonam as Hindi teacher. Today I am going to teach you one story which is from राष्ट्र भाषा. आज जो है मैं आप लोगों को एक कहानी सिखाने वाली हूँ. वह कहानी किस एग्ज़ाम से लिया गया है? वह जो है राष्ट्रभाषा से लिया गया है. वह कहानी का नाम है परीक्षा. परीक्षा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परीक्षा? परीक्षा का मतलब होता है परीक्षा. परीक्षा का मतलब होता है टेस्ट. ठीक है बच्चों, सो परीक्षा का मतलब होता है टेस्ट. यह कहानी जो है किसने लिखा है? यह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है. Who has written this story? The story is written by मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद कौन है? Who is मुंशी प्रेमचंद जी? मुंशी प्रेमचंद जी जो है हमारे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है. सो मुंशी प्रेमचंद जी जो है इज वन ऑफ द फेमस इंडियन राइटर. He has written so many novels as well as stories. मुंशी प्रेमचंद जी जो है बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखे हैं. अभी जो है इस कहानी का मुख्य पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर्स. इस कहानी में जो है मुख्य पात्र, सो टू मेन कैरेक्टर्स. व्हाट आर द टू मेन कैरेक्टर्स? सरदार सुजन सिंह. कौन है सरदार सुजन सिंह? रियासत देवगढ़ के दीवान. सो अभी जो है सरदार सुजन सिंह जो है रियासत देवगढ़ इज अ प्लेस. और दूसरा कैरेक्टर जो है पंडित जानकी नाथ. अभी जो है दीवान का मतलब होता है दीवान. दीवान का मतलब होता है मिनिस्टर. MINISTER मिनिस्टर. और बाद में जो है रियासत का मतलब होता है डायनेस्टी. सो यहाँ पर जो है देवगढ़ इज अ प्लेस. उस जगह के जो है वह जो है मिनिस्टर है. अभी दीवान पद से युक्त होना. सो अभी जो है लेट मी स्टार्ट द स्टोरी. क्या होता है? सुजन सिंह ही इज अ मिनिस्टर इन देवगढ़. नाउ सुजन सिंह ही हैज बिकम ओल्ड. अभी जो है वह बूढ़े और असमर्थ. सो बूढ़े और असमर्थ होने के कारण वह जो है कह रहे हैं कि वह जो है दीवान पद से मुक्त होना चाहते हैं. सो सृजन सिंह हैज बिकम ओल्ड. सो ही इज थिंकिंग दैट आई हैव ओल्ड, सो आई डोंट वांट टू बी इन दिस post. He just want to resign the Diwan post. He just want to resign the minister post. So Srijan Singh is coming to the Raja and saying that Raja, I have become old. मैं जो हूँ बूढ़ा और असमर्थ हो गया हूँ. होने के कारण मैं दीवान पद से मुक्त का मतलब होता है I just want to free from this post.
Then Raja is saying that, okay, I am giving the responsibility that what you do, तुम्हें जो है क्या करना है, दीवान पद के लिए जो है आप लोगों को तुम्हें ही अपॉइंट करना है, ठीक है। सो राजा कह रहे हैं कि ओके, यू कैन जस्ट रिजाइन द दीवान पोस्ट, बट वन कंडीशन, व्हाट यू हैव टू डू इज यू ओनली हैव टू अपॉइंट वन केपेबल दीवान पर्सन, ठीक है। सो वह जो है दीवान पोस्ट के लिए किसको जगह दे रहे हैं, वह जो है सृजन सिंह को ही कह रहे हैं कि तुम ही उस पोस्ट के लिए व्यक्ति को नियुक्त करना है, ठीक है। अभी जो है सृजन सिंह क्या करते हैं, सृजन सिंह जो है समाचार पत्रों का मतलब होता है, समाचार पत्रों का मतलब होता है न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर, और विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अभी जो है रियासत के लिए नया दीवान पद के लिए जो है यह लोग क्या कर रहे हैं, समाचार पत्रों में जो है विज्ञापन दे रहे हैं कि दीवान पद के लिए कोई भी ग्रेजुएट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वह जो मनुष्य जो है बिल्कुल हष्ट पुष्ट होना चाहिए, यह जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके वह लोग क्या कर रहे हैं, वह जो है समाचार पत्रों में जो है विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो समाचार पत्र का मतलब होता है द newspaper just giving the advertisement that for the post of diwan, anyone, it is not compulsory that he should be graduate, okay, but one condition should be there that he should be a gigantic person. So अभी जो है यह जो है विज्ञापन दिया, ठीक है। सैकड़ों आदमियां देवगढ़ आ पहुंची। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, बाय सीइंग दैट एडवर्टाइजमेंट सो मेनी पीपल रीच द देवगढ़, ठीक है। सो अभी जो है वह विज्ञापन को देखकर बहुत सारे लोग कहां पर आ गए, बहुत सारे लोग जो है देवगढ़ आ गए। अभी किसके लिए आए, सारे लोग जो है दीवान पद के लिए आए हैं। फॉर what purpose they have came, for the post of दीवान, ठीक है। सो सैकड़ों आदमियों का मतलब होता है so many peoples, for what post they have came, they came for the दीवान post। अभी जो है एक दिन क्या हुआ, one condition was there, they should stay in the palace for at least 1 month, ठीक है। सो वहाँ जो है रियासत में 1 महीने तक ठहरना पड़ेगा, बाद में जो है सारी तरह के परीक्षा लिए जाएंगे, बाद में ही बताया जाएगा कि देवगढ़ का कौन है दीवान, ठीक है। सो वन इवनिंग व्हाट वाज हैपनिंग, ऑल द दीवान पर्सन हु जस्ट केम फॉर द पोस्ट ऑफ दीवान, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर प्लेइंग हॉकी। सो एक शाम के वक्त सारे जो है आदमी लोग दीवान पद के लिए आए थे, वह सब लोग जो है हॉकी खेल रहे थे। सो एवरीबडी वॉज वेरी वेरी टायर्ड, सो दैट टाइम व्हाट वाज दे वर डूइंग, दे वर जस्ट टेकिंग द रेस्ट। सो उस समय पर वह लोग ने क्या किया, सारे लोग जो है बहुत थक जाने के कारण वह सब आराम कर रहे थे, ठीक है बच्चों। सो बाद में क्या होता है, किसान की गाड़ी नाले में फंस गई। इसका मतलब क्या होता है, सो दे वर प्लेइंग हॉकी, सो ऑल द पर्सन्स वर वेरी वेरी टायर्ड, सो दे वर टेकिंग रेस्ट। सो उस टाइम पे क्या हुआ, किसान का मतलब होता है फार्मर। वन फार्मर वॉज पासिंग देयर, तो जो है वहाँ पर जो है एक फार्मर जो है अपने गाड़ी लेकर वहाँ पर जा रहा था। सो जाते वक्त
क्या हुआ, उसकी गाड़ी जो है नाली में फंस गया। नाली, नाली का मतलब क्या होता है, नाली का मतलब होता है मड। सो उनकी गाड़ी जो है नाले में फंस गया। सो नाले का मतलब होता है उनके मड में जाके फंस गया। फंसने के बाद क्या हुआ, वह किसान जो है इधर उधर देख रहा था। सो द फार्मर्स वाज सीइंग हियर एंड देयर, he needs some help. All the persons was very tired, so nobody helped that farmer. So यहाँ पर जो है किसी ने भी जो है उस किसान का बिल्कुल मदद नहीं किया। मगर वहाँ पर जो है, वहाँ पर जानकी नाथ, वहां पर जो है जानकी नाथ करके एक आदमी वहां पर बैठा था। तो उसने क्या किया, उसने किसान को जो है मदद किया। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, वह जब किसान का गाड़ी नाली में फंस गया था, फंसने के बाद किसी ने भी उनका मदद नहीं किया, बिकॉज एवरीबडी वॉज वेरी टायर्ड। मगर जानकी नाथ ने क्या किया, उस किसान का मदद किया। 1 महीना बीत गया। सो 1 month over, finished. Now it's the time to declare दीवान। मिनिस्टर को बताना था कि उस देवगढ़ में कौन है मिनिस्टर, बताना था। तो अभी क्या होता है, 1 महीने के बाद दीवान की घोषणा। घोषणा का मतलब होता है घोषणा। घोषणा का मतलब होता है डिक्लेयर। अभी जो है 1 महीने के बाद बताना था कि कौन उस देवगढ़ का नया दीवान है। अभी जो है सृजन सिंह क्या करते हैं, सृजन सिंह किसको है, जानकी नाथ को जो है देवगढ़ का दीवान घोषित करते हैं। नाउ सृजन सिंह इज सेइंग दैट जानकी नाथ इज द न्यू दीवान फॉर द देवगढ़। क्यों? क्योंकि सृजन सिंह कहते हैं कि दीवान मीन्स अ मिनिस्टर शुड बी, एक मिनिस्टर कैसे होना चाहिए करके वह बताते हैं। दीवान पद के लिए एक मिनिस्टर कैसे होना चाहिए कि साहस, आत्मबल, उदारता होना चाहिए। साहस का मतलब होता है करेज, आत्मबल का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बाद में जो है उदारता का मतलब होता है काइंड। एक आदमी जो है दीवान पद के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स होना चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स होना चाहिए? साहस का मतलब होता है करेज। बाद में जो है आत्मबल का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाद में जो है उदारता का मतलब होता है काइंड। ठीक है, ये सब गुण जो है किसके में पाया गया? ये सारे गुण जो है जानकी नाथ में पाया गया। बिकॉज when everybody was tired, they don't want to help the farmer. मगर
जानकीनाथ वॉज ऑल्सो टायर्ड, मगर जानकीनाथ ने क्या किया, उस किसान का जो है मदद किया। इसीलिए सृजन सिंह जो है क्या करते हैं, सृजन सिंह जो है उस किसान का सृजन सिंह इसीलिए जानकीनाथ को जो है देवगढ़ का नया दीवान घोषित करते हैं। सो सृजन सिंह डिक्लेयर जानकीनाथ एज अ न्यू मिनिस्टर फॉर देवगढ़। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा यह कहानी। ठीक है, सो जस्ट वी विल रिकॉल एवरीथिंग। क्या होता है, सो परीक्षा, परीक्षा मीन्स टेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर जो है एक टेस्ट होता है। ठीक, देवगढ़, देवगढ़ में जो है सृजन, सृजन जो है एक दिवान नाउ அவர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு வயசாயிடுச்சு, சரிங்களா? ஸோ வயசாட்டதுனால அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இப்போ வந்து அந்த போஸ்ட் அவரால் பண்ண முடியல, பிகாஸ் மினிஸ்டர் போஸ்ட் வந்து வெரி வெரி ரெஸ்பான்சிபிளான போஸ்ட். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இது மாதிரி நான் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு இருக்கிற விரும்பல அப்படின்னு போய் ராஜா கிட்ட சொல்கிறார். அப்போ ராஜா என்ன சொல்கிறார், ஓகே நீ வந்து இந்த போஸ்ட் விட்டு போகலாம், பட் ஒன் கண்டிஷன், நீ தான் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நல்ல மினிஸ்டரை வந்து நீ வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், தட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, ஸோ தட் டைம் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, இது மாதிரி தேவ்கடுக்கு வந்து ஒரு திவான் போஸ்ட்டுக்கு ஆள் வேணும். ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் கேம், தே செட் தட் கம்பல்சரி அவங்க வந்து கிராஜுவேட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, பட் ஃபஸ்ட்டு புஷ்னா தே ஷுட் பி வெரி ஜைஜென்டிக், நல்லா ஜைஜென்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ எந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க, திவான் போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ என்ன கண்டிஷன்னா 1 month வந்து ரியாஸு அந்த பேலஸில் இருக்கணும், இருந்துட்டு பிறகு எல்லா டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு தான் திவான் போஸ்ட்டுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன் டே வாட் ஹேப்பன், ஒரு ஈவினிங் டைமில் வந்து எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஹாக்கி விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபார்மர் க்ராஸ் பண்ணார். ஸோ அந்த ஃபார்மர் என்ன பண்ணாருன்னா அவரோட வண்டி வந்து சேத்துல போய் மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ எல்லாம் ஹாக்கி விளாண்டதுனால எவ்ரிபடி வாஸ் வெரி வெரி டயர்டு, எல்லோரும் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தாங்க. ஆனால் ஜானகிநாத் அவர் டயர்டாக இருந்தால் கூட அவர் என்ன பண்ணார், போயிட்டு அந்த கிசான் ஃபார்மரை போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணார், சரிங்களா? ஸோ அவர் ஹெல்ப் பண்ணதுனால எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க, ஆனால் யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல. ஆனால் ஜானகிநாத் மட்டும் தான் போயிட்டு என்ன பண்ணார், அந்த வண்டி தூக்கிட்டு ஹெல்ப் பண்ணார். ஸோ அதனால் என்னாச்சுன்னா சृजन சிங் இதெல்லாம் பார்த்தார். பார்த்த உடனே 1 month முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுறாரு, இது மாதிரி ஜானகிநாத் தான் தேவ்கடோடைய புதிய மினிஸ்டர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறாரு. ஏன் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறாரு, பிகாஸ் ஒரு மினிஸ்டருக்கு வந்து அவர் எவ்வளோ தான் டயர்டாக இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து மற்றவங்களை ஹெல்ப் பண்ணுற குணம் இருக்கணும். दैट इज अ वेरी मेन थिंग. ठीक है बच्चों, तो यही आप लोगों को दिस वाज द टेस्ट, இதுதான் परीक्षा. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि परीक्षा का क्या कहानी है. ठीक है बच्चों, अभी जो है इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच्ड स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक as well as question paper. If you have any doubt in this study, just refer the study material. The question bank has been prepared according to the सभा एग्जाम. ठीक है, इस कहानी जो है परीक्षा में से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा. So in the सभा एग्जाम they will just ask to narrate the story of परीक्षा. ठीक है बच्चों, so when you are clear everything, just take the question paper and write the test. ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा. धन्यवाद. நளினி அமிர்தாவோட ஃபாதர் ப்ரீகேஜிலேருந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. இப்போ அது 5:30 to 6:30 வந்து கிரவுண்ட் ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் மேலே மதர் தெரேசா அகாடமிலையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, மெட்ராஸில் MEMலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க.
நேஷனல் லெவலில் வந்து கோல்டு அடிச்சிருக்காங்க. வணக்கம், நான் மறக்காம மாயதாசன் இருக்கேன். 6 வருஷமாக டேபிள் டென்னிஸ் கோச்சாக இருக்கேன். நிறைய பண்ணால் ஸ்டடீஸ்லேயும் சரி ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி மாயதாசன்